हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में Q1 FY26 जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसका Q1 कौन सा, वो अप्रैल में जून के जो रिजल्ट्स हैं वो अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आईटीज कंपनी स्टार्ट करती है, देन अकॉर्डिंगली बाकी कंपनीज। बट सारी कंपनीज या ऑलमोस्ट काफी कंपनीज आई वुड से अपने अपडेट्स देती है पहले बिफोर गिविंग द रिजल्ट्स। उससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को आइडिया लग जाता है रिजल्ट्स कैसे आएंगे। वो एक्चुअली प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ ये सब नहीं देते। जनरली रेवेन्यू नंबर्स एंड ब्रॉडर कितने स्टोर्स ऐड करें, कितना एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, थोड़े बहुत हाइलाइट्स, सो दैट मार्केट भी अब्जॉर्ब करे, इन्वेस्टर भी। सो अकॉर्डिंगली मार्केट से प्राइसिंग करती है, जो भी डायरेक्शनल आता है ना, फिर जब बाद में अगर डिविजन्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली वो रिएक्शंस मिलते हैं। सो काफी कंपनीज के Q1 के अपडेट्स आए, उनको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले डिस्क्लेमर दिखाता हूँ। So this channel is for information and education purpose only. This is not a financial advice. Please do your own research or consult a qualified profession before making a decision. So disclaimer है। अभी अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल स्पेस में काफी सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल कंपनीज आई वुड से केपेक्स का प्लान कर रही है। कोई मतलब 3 साल में बेड्स डबल कर रहा है, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में। एंड इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। मतलब दो तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हो। एक तो आप ऑर्गेनिकली मतलब खुद से अपना हॉस्पिटल सेटअप करा, बिल्ड करा, 3-4 साल लगते हैं उसमें, एंड देन आप एक्वायर कर लो। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड डिफरेंस होते हैं दोनों का। सारे तरह से एक्विजिशन कर रहे हैं। हमने यथार्थ देखा है, मैक्स हेल्थ केयर देखा है, अपोलो हॉस्पिटल, सारे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मेदांता हो गया, सारे ग्रुप्स ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सेक्टर में ग्रोथ भी दिख रहा है आपको। मतलब इतना ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस में आप देखोगे तो आपको एक्सपैंड करने में टाइम लगता है। आज अगर आप सोचोगे हॉस्पिटल सेटअप करने का तो 3 साल बाद स्टार्ट होगा, 3-4 साल लग जाएंगे। और इनऑर्गेनिक भी एक्वायर करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बिजनेस स्टेडी ग्रो करता है। एज सच बहुत ज्यादा पैसे नहीं ग्रो करता। एंड यहाँ पे अगर डेवलपमेंट देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करा है। मतलब वो एक लार्ज कैप 1 लाख करोड़ की कंपनी है। उसने अनाउंस करा है कि वो लोग डीमर्ज करेंगे एक एंटिटी को। क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल एंड नॉन हॉस्पिटल बिजनेस को अलग अलग कर रहे हैं। उसके डिटेल्स में दिखाऊंगा। एक बड़ा अनाउंसमेंट चल रहा है। देन सारी हॉस्पिटल कंपनीज अनाउंस कर रही हैं कि वो कितने बेड्स एंड ऑल ऐड करेंगे, मतलब सारे ऑलमोस्ट। सेक्टर का एक टेलविंड दिखता है कि डिस्पाइट हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन है, बट हॉस्पिटल स्पेस तो ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में आप लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो लाइक लाइफस्टाइल अप हो रहा है, तो लोग अच्छे ट्रीटमेंट प्रेफर कर रहे हैं। उस बेसिस पे स्टोरी लॉन्ग टर्म लगती है एंड अच्छा ट्रेजेक्टरी लग रहा है। देन काफी सारे जो फैशन रिटेल कंपनीज हैं, जिसमें आपका ट्रेंड, V2 रिटेल, स्टाइल बाजार, इन तीनों कंपनीज के अपडेट्स आए हैं। आपको आज ही रिएक्शन दिखा होगा। ट्रेंड के नंबर्स आए तो स्टॉक में कैसे मूवमेंट हुआ। देन V2 रिटेल के नंबर्स आए तो कंप्लीट डिफरेंट मूवमेंट्स था। वो नंबर्स कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे। बट ये स्पेस भी अच्छा लगता है क्योंकि अफोर्डेबल फास्ट फैशन है। मतलब 300, 400, 500 रुपए के सेगमेंट में ये लोग टारगेट करते हैं कि मतलब अच्छा फील गुड फैक्टर देने का, कि आपको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं सस्ते प्राइसेस पे। यानी लोअर इनकम टू मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करते हैं। लाइक एफ्लुएंट या जो अच्छा पैसा कमा चुके उनको कैटर नहीं कर रहे। डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लोडाउन में क्या होता है, आपका लोअर इनकम ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट होता है एंड हायर इनकम को तो फर्क नहीं पड़ता। इस सेक्टर लाइक 3-4-5 साल से अच्छा चल रहा है। एंड ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का मार्केट शिफ्ट शिफ्ट चल रहा है। एंड यहाँ पे जो भी कंपनी लिस्टेड है, सब में आपको 20-30-40% की ग्रोथ दिख रही है। बट आपको आइसोलेशन में देखोगे तो ट्रेंड के नंबर्स आपको लगेंगे कि सही है, मैं भी नंबर्स दिखाऊंगा। बट मार्केट हमेशा रिलेटिव देखती है, आपने पहले क्या करा है, अकॉर्डिंगली चीजें मूव ऑन होती हैं। एंड देन एक और अमेजोन का एंटर इनटू और लैब्स बिजनेस, वो भी चल रहा है। ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, देन एक बार समराइज भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो यू कैन गेट ऑल दी अपडेट्स। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का अगर मार्केट कैप देखोगे 1,08,000 करोड़ का है। यानी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बिकॉज अब की जब से इसका अनाउंसमेंट आया, ज्यादातर हॉस्पिटल कंपनीज लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे मार्केट भी पुश कर रही है, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, गाइडेंस अच्छे आ रहे हैं। देखोगे तो अपोलो हेल्थ को के नाम से ये प्लान कर रहे हैं। मतलब कंपनी को एक सेपरेट कंपनी होगी, जिसमें ये लोग नॉन हॉस्पिटल बिजनेस, मतलब हॉस्पिटल का एक्सक्लूड कर दो एंड लैब्स का रहेगा उसमें। बाकी बियॉन्ड जो इनके बिजनेस है, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं मैं। इनके पास जो अपोलो 24/7 है, देन ई फार्मेसी बिजनेस है, देन इनके पास जो रिमोट हेल्थ कंसल्टेशन है वो वाला बिजनेस। एंड एक और इनके पास लाइक फार्मेसी का बिजनेस है। फार्मेसी जो बाकी ग्रुप होते हैं उनको सप्लाई करते हैं लोग मेडिसिन, वो काइमेट के नाम से आता है, केमेट के नाम से, सॉरी, केमेट के नाम से आता है। एंड ये भी आ रहा है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मतलब इसका आप देखोगे डिटेल्स में तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सही, मैं आपको ब्रॉडर कंटेक्स्ट से समझा रहा हूं। हुआ क्या है, एक हॉस्पिटल बिजनेस को अलग कर रहे हैं नॉन हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर, जिसमें इनका मतलब मेडिकल जो स्टोर्स आपने देखे होंगे अपोलो के, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, एंड देन फार्मेसी का बिजनेस। ये सारी चीजें एक एंटिटी के अंदर आ जाएंगी। एंड ये 2-3 साल बाद ये लोग लिस्टिंग का प्लान कर रहे हैं। तो
अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड जो है, जो पेरेंट कंपनी है, वो 15% स्टेक होल्ड करेगी। एंड इनका प्लान ये है कि जो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो पेरेंट कंपनी का, तो आपको 1.95 शेयर्स आप को मिलेंगे दूसरी कंपनी के। सो वो अकॉर्डिंगली वो तो जो केपीएमजी एंड ऑल कंपनीज जो थी इस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हुई हैं। सो इसमें हमें देखना होता है वैल्यू अनलॉकिंग कितना है। सो अगर आप देखोगे तो हमेशा जब भी प्रोसेस होता है डीमर्जर का, इसलिए होता है क्योंकि लेट से अगर आपको हॉस्पिटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको खाली फार्मास्यूटिकल एंड देन उसमें भी जो फार्मेसी जो है इनकी, उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। सो आपको प्रेफर नहीं करोगे कि कॉमन एंटिटी में इन्वेस्ट करूं। जैसे रेमंड ग्रुप क्या कर रहा है आज के डेट में, वो भी यही प्लान कर रहा है कि एंटिटीज को अलग अलग कर रहा है, मतलब रियल एस्टेट बिजनेस को अलग कर रहा है एंड लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग कर रहा है। सो इससे क्या था, वैल्यू अनलॉकिंग। टोटल कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का होगा, बट डीमर्ज होने के बाद चीजें जब सही होंगी एंड कंपनी लिस्ट होगी, तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि ज्यादा मार्केट कैप अनलॉक होगा एंड इन्वेस्टर्स खुद ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देते हैं। सो दैट्स वाई प्रोसेस होता है। इसमें देखोगे तो इंडिया लार्जेस्ट ओमनी चैनल फार्मेसी एंड डिजिटल हेल्थ जो पावर हाउस है वो कर रहे हैं लोग। देन अपोलो 24/7 काफी पॉपुलर है। एंड अपोलो हॉस्पिटल के ज्यादातर बेड्स जो है ना वो सदर्न इंडिया में है, नॉर्थ साइड कम है, तो साउथ में जो रहता है उनको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। देन ऑफलाइन फार्मेसी। सो इनका केमिड एक बिजनेस है जो इंडिया लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है फार्मा, जो स्टोर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल, उनको ये लोग सप्लाई करते हैं मेडिसिन, वो केमिड के अंडर आता है। एंड ये 17% से ग्रो कर रहा है, ये भी न्यू एंटिटी में इन्वॉल्व होगा। तो अब इसका आता है ग्रोथ जो न्यू एंटिटी की, क्योंकि अल्टीमेटली थिंग्स बॉइल डाउन कि आप कैसे ग्रो कर पा रहे हो। सो इनका जो रेवेन्यू है, मतलब जो न्यू कंपनी बन रही है अपोलो हेल्थ टेक के नेम से, उसका 16,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एंड इसमें देखोगे तो मार्जिन नहीं है। सो जो अपोलो का हॉस्पिटल बिजनेस है, उधर एक्चुअली वो 50-60% रेवेन्यू अकाउंट करता है, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा पे अकाउंट करता है। लेकिन जो न्यू बिजनेस बन रहा है, इसके अंदर अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सेल्स है अच्छी खासी। तो अगर आप देखोगे तो इनके आज के डेट में एबिटा मार्जिन 3.5% के, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू हॉस्पिटल बिजनेस। हॉस्पिटल बिजनेस से 24% के एबिटा मार्जिन है, यहाँ पे 3.5% के। एंड रेवेन्यू 16,000 करोड़ का है। सो इनके प्रोजेक्शन क्या है, इन्होंने 2 साल का प्रोजेक्शन दिया, FY 25 से FY 27, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स में 16,000 करोड़ से रेवेन्यू 25,000 करोड़ हो जाएगा। दैट इज 24% का सेल्स ग्रोथ नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। एंड एबिटा मार्जिन 3.5% से 7% हो जाएंगे। सो एक्चुअली 24% से आपका सेल्स ग्रोथ होगा, पैट ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज स्पेस से होगा, क्योंकि आपके मार्जिन आप डबल कर रहे हो। सो ऑल्दो ये एज ऑन डेट मतलब एबिटा पॉजिटिव बिजनेस है, पैट लेवल पे नेगेटिव है, बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करेगी कि 1 साल में एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन मार्जिन भी डबल हो जाएंगे एंड सेल्स ग्रोथ 24% से करते रहेंगे। सो गाइड अच्छा करा है, बट थोड़ा सा मार्केट स्पेक्टिकल है, एक्चुअली कर पाएंगे एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे, बिकॉज 24-25% लाइक ग्रोथ ऑन 16,000 करोड़ रेवेन्यू इज अ बिग नंबर, इतना ईजी नहीं होता। बट हॉस्पिटल सेक्टर में थोड़ा सा टेलमेंट चल रहा है, सो वी हैव टू सी एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, मतलब वैल्यूएशन इतना लाइक ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस्ड इन है चीजें। सो यू हैव टू सी कितना वैल्यूएशन होता है, कैसे एग्जीक्यूट होती है चीजें, वो ज्यादा मैटर करता है। सो अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें, ऑल्दो ईवी टू एबिटा या पी दोनों पे देख लेते हैं हम। इस इंडस्ट्री में ईवी टू एबिटा पे चीजें चेक होती हैं। सो अगर आप देखोगे 75 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देती है मार्केट इसको। एंड इसका 5 ईयर का मीडियन पी 90 का है ना, अभी उससे कम पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसको मार्केट 130 का पी भी देती थी। सो एक्चुअली इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, जैसे इनका 14% का मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, सेल्स ग्रोथ हो रहा है 3-4 साल से, प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज्यादा है, तो इसलिए पी कम आया। क्योंकि पी में दो फैक्टर होते हैं, प्राइस, एक होता है अर्निंग। आपका अर्निंग अगर ज्यादा पेस से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू द प्राइस, तो आपका पी कम आएगा, वो चीज हुई है इसमें। देन ईवी टू एबिटा लेवल पे देखोगे तो 5 साल में ईवी टू एबिटा इनका 35 का है। एंड यूसी अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो दोनों पी वाइज ऑन ईवी टू एबिटा वाइज वैल्यूएशन मीडियन के अराउंड है, एंड पी वाइज थोड़ा सा कम है। सो वैल्यूएशन इज फाइन, नथिंग एज सच की टू चीप और टू एक्सपेंसिव, इट्स इज फाइन। तो इनका पीयर्स में कंपेयर करते हैं। सो वैल्यूएशन हमेशा ना पीयर वाइज होता है, सेक्टर वाइज होता है, इट्स नॉट समथिंग आइसोलेशन में देखोगे। सो जो मैक्स हेल्थ केयर है वो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पी कमाता है, मतलब मार्केट उसको देती है। सो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 111 का है, मतलब काफी एक्सपेंसिव सेट, क्योंकि वो इतने बड़े मार्केट कैप पे, इतने बड़े लेवल पे वो 30% का ग्रोथ कर रहा है काफी टाइम से, एंड डिलीवर भी कर रहा है उस नंबर को। सो अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा देती है। सो दैट समथिंग। एंड अपोलो हॉस्पिटल बीच में लाई करता है, 75 का पी है, देन 40, 72। नारायण विद्यालय में भी वैल्यू अनलॉकिंग का प्ले है, वो आपको दिख भी रहा है, 50 का पी है। देन एस्टर डीएम 82। सो 70-80 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री में चलता है। किम्स, नारायण विद्यालय, यथार्थ, ये दो तीन कंपनीज हैं जहां पे पी कम है, री रेटिंग का स्कोप है, तभी नारायण विद्यालय में आप ज्यादा लाइक देख रहे हो मूवमेंट्स। सो री रेटिंग क्या होता है, आपका पी 50 का, अगर मार्केट उस पीई को ही 70-80 कर देगी, तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस अप हो जाएगा एंड अर्निंग भी ग्रो कर रही है। सो दैट्स द री रेटिंग स्कोप। सिमिलरली मैक्स हेल्थ केयर में देखोगे तो ईवी टू एबिटा 78 का है,
तो ईवी टू एबिटा देख लो, पी देख लो, दोनों एक्सपेंसिव साइड पे। इट्स नॉट समथिंग कि यहाँ से ग्रो नहीं होगी चीजें, बट यहाँ से री रेटिंग का स्कोप कम हो जाता है। ऑर्गेनिकली बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करेगी, तो वो तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है। देन अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वेरी कंसिस्टेंट कंपनी, 3 साल 5 साल लास्ट 12 मंथ्स का अपोलो हॉस्पिटल का सेल्स ग्रोथ 14% है, 10 ईयर्स का 16% है, कंसिस्टेंटली डिलीवर करिए नंबर्स। एंड इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे आप 5 साल में 37%, 3 साल का अपोलो हॉस्पिटल का प्रॉफिट ग्रोथ 20%। सो जिस पेस से सेल्स ग्रोथ कर रहे हो उससे ज्यादा पेस से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं, सो इनके मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ये। एंड लोग गाइड भी कर रहे हैं कि हॉस्पिटल बिजनेस में ये लोग 14-15% से ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज इनका जो 4 साल में बेड्स को डबल कर रहे हैं। अभी डबल नहीं कर रहे, 50% से इंक्रीज कर रहे हैं। सब इनकी 8,000 बेड्स है, 4,000 बेड्स जो लोग और ऐड कर रहे हैं 3-4 साल में। सो 50% से कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। सो चीजें इन लाइन है। एंड जो इनका न्यू बिजनेस है वो 24% से ग्रोथ का गाइडेंस दिए। ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी वाइज चेक करना पड़ेगा। सो ये चीजें वैल्यू अनलॉक करती है सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड टेलविंड्स है। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी जो इन रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट कंपनी वी टू रिटेल। सो 6600 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो ये सेक्टर को सारे लोग जानते हैं कि 300-400 रुपए के कपड़े बेचते हैं लोग। सिमिलरली जो ट्रेंड है वो 600 की रेंज में सेल करता है, एवरेज सेलिंग प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको। एंड जो बाजार स्टाइल है जो कोलकाता बेस्ड है वो भी इसी 300-400, विशाल मेगा मार्ट भी, तो सारे एक ही सेक्टर की लाइक एक जैसे ही काम करते हैं एंड सारे एक ही मॉडल पे चल रहे हैं। ऑल्दो कुछ की लाइक एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, तभी उनकी ग्रोथ रेट में डिफरेंस है। सो क्वार्टर 1 का अपडेट आया। सो एक्चुअली देखोगे तो ईद जो है ना क्वार्टर 4 में कुछ डेज आई थी, तो इसलिए वो क्वार्टर 4 में इनको बेनिफिट मिला था। एंड लाइक टू लाइक कंपेयर करने में ये डिसएडवांटेज होता है कि क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स मूव करते हैं, वो एक्जैक्टली फिक्स डेट पे नहीं आते। सो लास्ट ईयर ईद जो थी वो क्वार्टर 1 में आई थी, इस बार क्वार्टर 4 के अंदर कुछ डेज आ गए, इसलिए इनका सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे इंपैक्ट आया। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहते हैं जितने स्टोर लास्ट ईयर थे उसी स्टोर्स का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें। सो आपको आइडिया देता है कि ऑर्गेनिकली बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। आप नए स्टोर्स ऐड करके तो ग्रो कर रहे हो, बट ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर रहे हो। सो अगर आप इनका देखोगे सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 51% का सेल्स ग्रोथ है, एंड ये लोग उसी 45-50% का गाइडेंस देते हैं एंड एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। सो विच इज अ ग्रेट नंबर कंसिडरिंग जो स्लो डाउन है। एसएसएसजी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर होता है वो 5% से ग्रो कर रहा है, वो इफेक्ट रहा, ऑल्दो 10% के अराउंड प्रोजेक्ट करते हैं, बट वो नंबर अच्छा नहीं रहा। देन बाकी इनके स्टोर एडिशन देखोगे, सो 13-14% से तो स्टोर ऐड कर रहे हैं लोग क्वार्टरली बेसिस पे। सो इनके 28 न्यू स्टोर्स ऐड हुए हैं 216 स्टोर्स पे। सो लाइक इससे पता चलता है क्योंकि अगर आप स्टोर्स ऐड करना बंद कर दोगे तो वहीं से आपका एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको उसी के रिजल्ट दिखते हैं। So, जिस पेस से आप सेल्स स्टोर्स ऐड कर रहे हो उससे आपका डायरेक्शनली पता चलता है कि कंपनी किस ट्रजेक्टरी पे। लाइक अगर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होगा इकोनॉमी पे या बिजनेस मॉडल पे, सो मैनेजमेंट वहीं से अपने लाइक कट ऑफ कर देगी चीजें। सो आपको ये अपडेट से आइडिया मिलता है। ऑल द फुल फ्लेजेड नंबर अभी आएंगे, दीज आर द डायरेक्शनल थिंग्स, एंड इससे आप फुल फ्लेजेड लाइक आइडिया ले सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मार्जिन कैसे है, वो सब बाद में पता चलेगा, बट दीज आर डायरेक्शनल इंडिकेटर। देन बजाज स्टाइल का डिस्कशन करते हैं। सो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, वेरी स्मॉल कैप कंपनी, एंड इसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं। सो इसका 37% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, एंड इनका भी स्टोर एडिशन 40% से हुआ है। सो लास्ट ईयर 166 स्टोर्स थे, इस बार 232 स्टोर्स हैं। स्टोर लेवल सिमिलर ही है, मतलब वी टू रिटेल की तरह, बट सेल्स ग्रोथ इनका थोड़ा सा कम है। वी टू 50-60% से ग्रो करता है, 37% से। So, दोनों कंपनी सही है, बट डिस्पाइट वी टू एट अ बिगर बेस इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। सो वो आपको कंफर्ट आ जाता है कि आपको कहाँ पे लाइक एलोकेट करना है, इट्स अप टू यू बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल एंड ऑल। एंड वी टू इज वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ द आउटलुक ग्रोथ एग्जीक्यूशन, एंड वो लास्ट कपल ऑफ ईयर से कर रहा है, वो टर्न अराउंड स्टोरीज है। सो टर्न अराउंड स्टोरी क्या होती है, जो लॉस टू प्रॉफिट, मतलब ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड देन प्रॉफिटेबल हो गई। सो जिसको इसका स्टोरी नहीं पता, पहले विशाल मेगा मार्ट जो है वी टू रिटेल से ही आई है। सो इसके फाउंडर ने 70 करोड़ रुपीस की विशाल मेगा मार्ट सेल करी थी, जो कि 22,000 करोड़ की हो चुकी है, एंड ये लोग 6600 करोड़ पे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब यही लाइफ है कि आप मतलब जिस चीज को इतने सस्ते में सेल करा वो इतनी बड़ी हो चुकी है। सो ये सब चलता रहता है। सो आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज थी। देन ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। तो ट्रेंड आज 12% डाउन था, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, वेरी पॉपुलर, बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं, बट इसमें मूवमेंट्स इतने बड़े आते हैं डिस्पाइट इतने लाइक इसने काफी ग्रो करा है आई वुड से पास्ट में। बट अभी अगर आप देखोगे आइसोलेशन में देखोगे तो सेल्स ग्रोथ का 20% का ईयर ऑन ईयर। सो आपको लगेगा नंबर सही है, बट कंपनी का कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ का ट्रजेक्टरी कम होता जा रहा है, एंड स्टोर्स भी इन्होंने
11 स्टोर्स ऐड करे ज़ूडियो के। सो इनके पास 766 स्टोर्स हैं, 11 स्टोर्स ऐड करना रफली 1.5 से 2% के सेल्स स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। अभी हमने स्टाइल बाजार देखा 40% ऐड कर रहा है, वी टू 13-14% से ऐड कर रहा है, एंड यहाँ पे 1-1.5% स्टोर ऐड कर रहे हो। तो आप जब स्टोर एडिशन ही कम कर रहे हो तो आपको वहीं से मार्केट हिंट ले लेती है कि कैसे नंबर आएंगे। इनका नंबर आइसोलेशन में अच्छे लगेंगे, बट इनका बेस इफेक्ट, बेस इतना बड़ा है, बट मार्केट आपको वो चीजें देखती है आप पहले कैसा कर रहे थे, आज कैसा कर रहे हो। सो अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ये पहले 28% से, देन 34, 40, 50, 60, सो 50-60% से ग्रो करती थी कंटिन्यूसली, देन कंटिन्यूसली इनका ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है, 40 पे, 35 पे, देन 27 इज बाय 20। सो जब तक इन नंबर रिवर्स नहीं होंगे मार्केट को अच्छा नहीं लगता। इधर आपका वैल्यूएशन पे इतना कंफर्ट आ जाए, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट समथिंग चीपली वैल्यूड। सो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट दे दो मार्केट को, या फिर अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चेंज कर दो, इधर आर द टू वेज मार्केट आपको लाइक प्राइसिंग करती चीजें। सो इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे लास्ट 12 मंथ्स में 38% है, एंड एक्चुअली प्रॉफिट ग्रोथ इस रिटेल बिजनेस में डिफरेंट होता है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा बिकॉज इंडिया का मूवमेंट है, इसलिए वो समझ नहीं आता। ओके, तो नंबर्स आर लाइक आइसोलेशन में अच्छे लगेंगे बट नॉट गुड नंबर जब तक ये ग्रोथ रेट वापस चेंज नहीं होता। देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये तो रिटेल फेवरेट कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें काफी करेक्शन है जब से आईपीओ आया है, बट देखोगे तो इसमें इन्वेस्टर स्टक है। इसका मैं स्टार्टिंग से इशू हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द कंपनी, इज अबाउट द वैल्यूएशन। इसमें वैल्यूएशन ठीक हो रही है, 5 के प्राइस टू बुक पे आ चुके हैं। सो हमने प्राइस टू बुक का मैंने कल ही वीडियो बनाया। सो 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए मार्केट कितना प्राइस आपको दे रही है, क्योंकि बैंकिंग एनबीएफसीज में बुक वैल्यू में सारा कैश ही होता है, तो हम प्राइस टू बुक रेशियोज देखते हैं रादर देन बाकी कंपनीज। सो इसका 5 के अराउंड प्राइस टू बुक है, एंड आई वुड से इसके अगर Q1 के अपडेट देखोगे, सो एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के डेट में आपका कितना लोन है मार्केट में, वो डिसाइड करता है कि उस बेस को आप कैसे ग्रो कर पा रहे हो। सो ईयर ऑन ईयर 24% से इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो करा, 1,20,000 करोड़ के इनके एसेट्स हैं। एसेट्स जो मार्केट में लोन है, तो ये हाउसिंग लोन देते हैं, सो ये कंज्यूमर लाइक थोड़ा सा टियर 1 टियर 2 साइड ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो बाकी डिस्कस करते हैं, एप्टस, इंडिया शेल्टर, ये सारी कंपनीज जो है टियर 2 3 एंड बियॉन्ड साइड 10-11 लाख के टिकट साइज पे देते हैं, बट इनके टिकट साइज बड़ा है। सो ये कंपनी इतने बड़े बेस पे भी दे आर डूइंग गुड, बट वैल्यूएशन 5 का प्राइस टू बुक है, तो मार्केट वेट कर दे कि आपका वैल्यूएशन ठीक हो जाए या फिर आपका प्राइस करेक्ट हो जाए। सो दोनों साइड से ये कंसोलिडेट कर रहा है, एंड अब लग रहा है कि इट्स लाइक ठीक हो रही है वैल्यूएशन, एंड कंपनी के नंबर्स तो अच्छे हैं। सो अकॉर्डिंगली जब वैल्यूएशन ठीक हो जाएगा मार्केट अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड करती है। सो देन अभी Amazon एंटर करा है जो डायग्नोस्टिक बिजनेस में। सो डायग्नोस्टिक बिजनेस में जो है काफी सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। सो अगर आप देखोगे जो लाइक 1mg, टाटा 1mg, वो भी काफी एग्रेसिव चल रहा है, ऑल्दो उसका मार्केट शेयर काफी कम है, बट वो भी एग्रेसिव चल रहा है। देन थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब, तो थायरोकेयर रिलेटिवली अच्छा कर रहा है, बाकी कंपनी से हमने देखा था उसके अभी रिसेंट रिजल्ट डिस्कस करे थे, 20% का सेल्स ग्रोथ कर रहा था ईयर ऑन ईयर। सो इसमें ज्यादातर एंट्रेंट्स एंटर कर रहे हैं, न्यू न्यू एंट्रेंट्स, फार्मेसी, टाटा 1mg, एंड Amazon भी एंटर कर चुका है। सो कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, एंड उस स्पेस से ग्रोथ नहीं आ रहा सेक्टर का, और कंपटीशन इंटेंसिटी, ऑल्दो कोविड में इनके जो रेवेन्यूज हुए थे वो अभी भी इनको प्रॉब्लम होता है उसको बीट करने में, बट वो एक अलग ही लेवल पे बेस बन गया था उसके बाद से, तभी सेक्टर को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि क्या होता है कि आपका एक बार इतना ज्यादा बेस बन जाता है तो आप खुद ही ब्रेक नहीं कर सकते उस रिकॉर्ड्स को। तो तब से 3-4 साल से इस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहे थे, अगेन अब लग रही चीजें इंप्रूव हो रही है, बट कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। एंड बाकी जो हमने रिजल्ट डिस्कस करे, अपडेट्स आई वुड से, V2 रिटेल, बजाज स्टाइल, ट्रेंड, तो इस सेक्टर में ग्रोथ है। V2 रिटेल एंड बजाज स्टाइल के नंबर्स आर गुड, जो अपडेट्स आए हैं, स्टोर्स भी अच्छे से ऐड कर रहे हैं, नंबर से 50-30% से ग्रो कर रहे हैं, एंड इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है जो गाइड कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे जो ट्रेंड है उसका 20% का सेल्स ग्रोथ है, आइसोलेशन में नंबर सही लगता है, बट आपको देखना है वो कंटिन्यूस डिप हो रहा है, 50-60% जो कंपनी ग्रो कर रही है 20% से ग्रो कर रही है, एंड वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव पे ट्रेड करती है। सो या तो आप प्राइस करेक्ट कर लो या फिर आप टाइम वेस्ट करेक्ट कर लो, एंड जब वो चीजें मैच होती है ग्रोथ के साथ, तब मार्केट उसको वापस लाइक रिवॉर्ड करती है। सो दीज आर द थिंग्स जो मार्केट देखती है। देन अपोलो हॉस्पिटल देखोगे, वहां पे डीमर्जर हो रहा है, ऑल्दो वैल्यूएशन इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि अनलॉक होगा अभी, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि जो न्यू एंटिटी बन रही है उसमें मैनेजमेंट गाइड तो अच्छा करा है कि 24% ग्रो करेंगे, मार्जिन डबल कर देंगे, आन में पूरा लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो फार्मेसी वाला बिजनेस है इनका, फार्मेसी, उसके अंदर फोकस कर रहे हैं, देन डिजिटल कंसल्टेशन पे भी। सो
चीजें तो अच्छी लग रही हैं, बट एग्जीक्यूशन कैसा होगा एंड वैल्यू अनलॉक कितनी होती है वो बाद में पता चलेगा। बट रूम ज्यादा नहीं छोड़ा मैनेजमेंट ने। एंड ओवरऑल हॉस्पिटल सेल्स में देखोगे तो चीजें अच्छी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनीज केपेक्स कर रही हैं, न्यू हॉस्पिटल एक्वायर कर रही हैं, न्यू प्लांट लाइक हॉस्पिटल्स ऐड कर रहे हैं। सो वहीं से आपको पता चलता है, ऑल्दो सेक्टर एक्सेप्शनली ग्रो नहीं कर रहा, बट 15-20% से काफी कंपनीज इसमें ग्रो कर रही हैं। कुछ कंपनीज में रीरेटिंग का स्कोप भी जो हमने डिस्कस भी करें। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। एंड इससे डायरेक्शनल मूवमेंट्स मिलते हैं, मार्केट स्टार्ट कर देती है, प्रिपेयर कर लेती है कि किसके नंबर्स कैसे आएंगे। एंड अगर अकॉर्डिंगली अगर मिस होता है तो मार्केट वैसे ही पिटाई भी करती है। सो यहाँ पे वेरी ब्रूटल एस्पेक्ट रहता है, दैट्स आल्सो द रिस्क यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई नो दिस नॉट like advisory or something, it's purely educational content. Apart from this, quick questions, do let me in the comment section, I will answer them. Thank you.